नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही बड़ी रात से पर्दा उठाने वाली है और आपको यह वीडियो के माध्यम से पता चलेगी कि आपके जीवन में कौन सी शुभ घटनाएं होने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक बड़ी शक्ति आपके घर पधार चुकी है और यह आपकी जिंदगी में 4 चांद लगाने वाली है। जी हां दोस्तों, ऐसा चमत्कार अपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि ऐसा वीडियो आज तक कोई अपलोड नहीं किया है YouTube पर। हम पहली बार ऐसी वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपकी परिश्रम, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और पिछले कुछ समय से इन देवी ने आपके साथ होने के कुछ बड़ी ही स्पष्ट संकेत भी दिए, लेकिन आप नहीं अनजाने में इन संकेतों को पहचान नहीं पाया है, या फिर यूं कहें कि आपको क्या नहीं है कि देवी देवताओं के संकेत कैसे होते हैं। ऐसे में आपको यह जानना बहुत आवश्यक है आपके आसपास होने के कौन से बड़ी संकेत है। उन संकेतों को भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ हम इस देवी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से देखें और इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, देवी आखिर आपसे चाहती क्या है और कौन सी है, वह 5 खास बातें जो यह देवी आपसे कहना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों, इन्हीं बातों में छुपा हुआ है आपके एक स्वर्ग जैसी सुंदर भविष्य का रहस्य। वीडियो को पूरा देखें। बस हमारा आपसे यही एक निवेदन है, क्योंकि दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम और हमारी पूरी टीम रात मेहनत करके आपके लिए सर्वोत्तम ज्ञान का भंडार लेकर आते हैं और वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तभी आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह वक्त अधूरा ज्ञान एक दोधारी तलवार की समान होता है। यह न केवल अपनी धारक को चोट पहुंचाता है, बल्कि ज्ञान की मूलभूत जड़ों पर भी घात करता है, यानी कि 2 तरह से नुकसान पहुंचाता है। पहला तो यह आपको आभास कराता है कि आपके पास ज्ञान है, और दूसरा तो यह आपको सही ज्ञान का आभास कभी होली नहीं देता। आपको भ्रम में रखा है, तो इस 2 धारी तलवार को आपको अपने पास नहीं रखना है। आपको आज संपूर्ण ज्ञान ले लेना है और इस वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों, तो चलिए समय कब आए, आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे हमारा वही एक हमेशा की तरह निवेदन है। निवेदन के साथ, पूरे भाव के साथ माता को याद करते हुए सच्चे मन से कमेंट में जय मां काली कृपा करो 3 बार अवश्य। आपका भाव जितना गहरा होगा, आपकी भावना इतनी शक्तिशाली हो कि माता आपकी ओर उतनी ही तेजी से आकर्षित होंगे। और दोस्तों, मां काली शक्ति का शुद्ध स्वरूप है और जिनके ऊपर हो गई मां काली की कृपा, उनका तो फिर कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ये तो आप ही जानते ही हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी संकोच मत करना। कमेंट बॉक्स में जय मां काली कृपा करो भर के रख देना। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ छोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और यह बिल्कुल ही फ्री है, तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा बहुत अधिक मनोबल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि कल से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाएगा कि आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद सतर्क हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और इसका पूरा लाभ आप अपने जीवन में ले पाएंगे, क्योंकि यह देवी आई ही हैं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए, आपके जीवन में खुशियों की नदियां बहाने के लिए। ऐसे भी हम आपको बता दें
कि इस दुनिया में हर इंसान इतना भाग्यशाली नहीं होता है जितना कि आप है, क्योंकि एक इंसान के जीवन में इस प्रकार की सुंदर घड़ियां नहीं आ पाती हैं। लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, रियाज करते रहते हैं और कामयाबी कभी छू भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कभी सुख घड़ी आती ही नहीं है, और यदि आ भी जाती है तो भी जातक उस शुभ घड़ी से अनजान रहते हैं, और वह कब आकर गुजर जाती है का जीवन जोकर क्यों बना रहता है, उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप बेहद ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको कम से कम कोई ज्ञान देने वाला तो है। कम से कम आपको आने वाली इन सुर्खियों के बारे में दिल्ली से ज्ञान तो मिल ही जाता है, या फिर यूं कह सकते हैं कि आपके कर्मों का फल ही अब आपको मिलने जा रहा है, और आपने जानबूझकर अपने जीवन काल में आज तक कभी किसी को कष्ट दिए नहीं हैं। उल्टा हुआ यही है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप कई बार दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। लोगों ने चाहे भले ही आपकी भावनाओं की कदर ना की हो, लेकिन दोस्तों, भगवान की नजरों से कुछ भी छुप नहीं सकता है। भगवान आंखों से नहीं देखते, भाव से देखते हैं, और वे आपके हृदय को और आपके भाव को अच्छी तरह से जानते हैं। शायद इसी वजह से आपके जीवन काल में अब इतनी शुभ घड़ी आने वाली है। दीदी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इससे अब आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर सफल होने वाला है। ऐसे में आपके लिए आवश्यक यह है कि आप इस दिव्य शक्ति के द्वारा दिए गए शब्दों को पहचान लें, क्योंकि यहीं पर तो वह चाबी छुपी हुई है जहां से आपके भाग्य का रास्ता खुलेगा। जब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपके आसपास कौन घूम रहा है, कौन सी देवी घूम रही है, तो फिर आप उस देवी से किस प्रकार संपर्क साधे हुए इस प्रकार उस देवी को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि यूं ही अंदाजा लगा लेने मात्र से कार्य नहीं बन जाते। दोस्तों, हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तो ध्यान से सुनो। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वही है आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, हम आपको संतों के बारे में पता नहीं जाती है। दोस्तों, हम आपको पहले भी अपने कई वीडियो में ये बता चुके हैं कि जब भी देवी देवता हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं तो वे संकेतों की भाषा में बात। जी हां दोस्तों, है, याद रखें, देवी देवताओं की भाषा सांकेतिक होती है और हमें इन संकेतों को पकड़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो अब ध्यान से सुनिए, कौन सी है वह संकेत। तो दोस्तों, सबसे पहला संगीत यह होगा, यदि आपको स्वप्न के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी हां दोस्तों, संकेत यह है कि आपको नींद बहुत गहरी आएगी और ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें अचानक खुल जाएंगी। लेकिन हर 2-4 दिन के अंतर से आपको एक सपना ऐसा आ सकता है, इसमें देवी के स्वरूप का या फिर देवी के किसी प्रतीक का आपको दर्शन हो सकता है। दोस्तों, एक हमारी जाने वाले जातक हैं, उन्होंने हमको बताया कि उन्हें लाल कपड़ों में एक महिला अक्सर सपने में दिखाई दिया करती है। लाल कपड़ों में किसी महिला का दिखाई देना जो कि पूर्ण रूप से श्रृंगार किए हुए थी, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, और उस महिला को देखकर पता नहीं क्यों एक अजीब सा मातृत्व का भाव उत्पन्न हो रहा था, और ऐसा लग रहा था कि पढ़ाई, जीवन में शांति और सुकून का एहसास आ गया है, और यह सपने की बात है। दोस्तों, जब ऐसा सपना उन्हें अक्सर बार बार आया तो उन्होंने हमसे संपर्क साधा, तो हमने उन्हें बताया कि तुम्हारे ऊपर एक देवी की विशेष कृपा होने वाली है। कौन सी थी वह भी हमने उन्हें विस्तार से सारी जानकारी दी, और उन्होंने कुछ गुप्त उपाय और साधना की, और आज उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है। सबको आप हल्के में ना लें। स्वप्न एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान इस मृत्युलोक को छोड़कर किसी ऐसे लोक में चला जाता है जहां पर वह सीधे देवताओं से संपर्क में रहता है या फिर पूर्व बच्चों के संपर्क में आ जाता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सपने किसी विशेष मकसद के साथ हमारे साथ घटित होते हैं, उन सपनों को हम कभी भूल नहीं पाते हैं, हमें पूरे के पूरे याद रहते हैं। अक्सर सपनों के साथ यही होता है कि आप जब सुबह सोकर जागते हैं तो थोड़ी देर तक तो आपको सपना याद रहता है, उसके बाद आप उसे पूरी तरह से भूल जाते हैं। लेकिन जिन शब्दों के माध्यम से देवी देवता या फिर कोई दूसरी शक्तियां आपको कुछ संकेत देने की कोशिश करती हैं, वह अपने आप बोलते ही नहीं है। उन सपनों में क्या घटित हुआ वह आपको काफी हद तक पूर्ण रूप से याद रहता है। थोड़ी बहुत आंशिक रूप से आप भूल जाएंगे, लेकिन पूरा सपना आपको याद रहेगा।
यही इस बात का प्रमाण होता है कि दैवीय शक्तियां आपसे संपर्क करके कुछ कहना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। अब सुनिए दूसरा संकेत। दूसरा संकेत यह है कि आपके जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, या फिर कोई नई मुसीबत या परेशानी आए, आप उस मुसीबत या परेशानी से साफ साफ बचकर निकल जाएंगे। वह परेशानी केवल आपको छू कर चली जाएगी, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कि कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, किसी गाड़ी को कोई इंसान चला रहा होता है या उसमें बैठा होता है, तो दुर्घटना में वह गाड़ी पूर्ण रूप से टूट जाती है, उसका पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। हुए का या फिर चलाने वाले व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं होता है। यदि ऐसा कोई संगीत है, मात्र यह तो एक घटना है, ऐसी कई और भी घटनाएं हो सकती हैं। जैसे कहीं कोई हादसा हो गया, झगड़ा हो गया है, बात हो गई, लेकिन आपको खूब पता था कि वहां पर आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता था, लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, आप साफ साफ बचकर निकल आए। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि आप भी शक्ति की शरण में हैं और आपके आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो चुका है जो कि आपकी रक्षा कर रहा है। यह भी शक्ति का आपके आसपास होने का एक बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। दोस्तों, अब तीसरा संकेत ध्यान से सुने दोस्तों। अक्सर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगे, अक्सर आप हो आसपास खुशबू होने का एहसास हो जाएगा। चाहे आसपास कोई भी खुशबूदार चीज मौजूद ना हो, जैसे अगरबत्ती या फूल पत्तियों, कुछ भी ना हो, फिर भी आपको बढ़िया सुगंधित फूलों की खुशबू होने का एहसास होगा और थोड़ी ही देर में ही जाएगा। कभी कभी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कभी कभी आपको मंदिर की घंटियां या फिर संग के बजने की ढाणी अचानक से सुनाई देने लगेगी। अब चाहे समय कोई भी हो, दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह शाम रात का कोई भी समय, घटनाएं आपके साथ अक्सर घटित होती रहेंगी। इसी के साथ साथ कुछ छोटे छोटे संकेत भी होते हैं। दोस्तों, इन्हें भी जानना आवश्यक है कि आपको अचानक से कोई खुशखबरी सुनाई थी कि आपका कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में आपको लगता था कि ये कार्य आपका बनेगा नहीं या फिर बनेगा भी, तो आपको बहुत नुकसान होगा, लेकिन वह कार्य आसानी से बन जाएगा और आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। आपका फायदा ही होगा। जैसे कोई विवाद है या कोई और दूसरा कार्य, अगले संकेत होगा कि आपका रुका हुआ था, आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कोई इंसान है जिसने आपसे पैसे लिए और वह दे नहीं रहा है, लेकिन कुछ ऐसा होगा कि वह खुद पैसे लेकर आपके दरवाजे पर आएगा और आपको आपके पैसे वापस करेगा। कभी कभी ऐसा होगा, आपको जैसे लग रहा था कि घटना के होने का कि ऐसा अवश्य हो सकता है और वहीं घटना अचानक से घट जाएगी। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण है। इसी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और कुछ संकेत और भी हैं दोस्तों, जो कि कुछ जातकों ने बताए हैं, स्पष्ट तौर पर प्रमाण है देवी शक्ति के आसपास होने का। जैसे कि वह कहीं जा रहे हैं और कुछ उनके दिमाग में उलझन है, या कोई उनके साथ सेक्स पूरी घटना घटी है और किसी महिला ने आकर होने पहले ही बता दिया है, बेटा थोड़ा संभल कर चलो, आगे चोट लग सकती है। और हुआ भी यही कि आगे जाकर गिर गई, उनका एक्सीडेंट हो गया। छोटा मोटा और चोट लगने से बच गए तो वह महिला ज्योति कौशल भी सकती थी। तू किथे देवी शक्ति के आपके आसपास होने का पिछले कुछ दिनों में, यानी कि 5 से 6 दिनों में, आपके जीवन काल में इनमें से कौन से विशेष संकेत घटनाएं घटी हैं? आप कमेंट करके हमें बताना। यदि आपके जीवन में इनमें से कोई एक घटना भी घट जाती है तो आप समझ जाना सारी घटना है तो आपके जीवन में नहीं घटेगी। दोस्तों, यह तो बहुत ही वास्तविक और बेतुकी बात होगी। 30 तारीख घटनाएं आपके ही साथ घट जाएंगे, लेकिन दोस्तों इन सारी घटनाओं में से, सारी संकेतों में से 12 संकेत आपको अवश्य ही प्राप्त हुए होंगे। तो जो संकेत यदि आपको प्राप्त हुए हैं तो आप समझ जाना है और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना कि आपके साथ इनमें से कौन सी घटना घटित हुई है। अब ध्यान से सुनिए कि आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी है। आपने संकेतों को भी अच्छी तरह से समझ लिया, आपने हमारी द्वारा बताई गई बातों को अच्छी तरह से समझा और अपनी जीवन में उतारकर जानने की कोशिश की, और आपको पता चल गया कि आपके आसपास कोई देवी हैं। आप क्या कर रही हैं? आपके जीवन को बदलना चाहती हैं और आपसे उनका बहुत गहरा नाता भी है, और प्रश्न पूछना भी मन में बिल्कुल ही स्वाभाविक है। दोस्तों,
अगर आपके मन में होता है तो उसका जवाब भी आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब यह है कि विधि दी है आपकी कुलदेवी। दोस्तों, आपकी कुलदेवी आपकी मां के समान है कि केवल आपकी मां नहीं है, आपके पूरे कुल की मां है। आपकी कुल की पालनहार हैं, तारणहार हैं और लंबे समय से आपके कुल की रक्षा करती चली आ रही हैं और आपके कुल की पूजनीय भी रही हैं। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन में लोग अपनी कुल देवी और देवताओं को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। अपने पितृ देवताओं का भी तो ख्याल नहीं रख पाते हैं। कुल देवी और देवताओं की तो बात ही क्या की जाए। लेकिन दोस्तों, आप कुलदेवी को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना है। जिस इंसान ने अपने जीवन में अपनी कुल देवी के दर्शन नहीं किए हैं, उनको भोग अर्पित नहीं किया, उनकी नित्य पूजा पाठ नहीं की है, वह इंसान जीते जी तो कभी सुख प्राप्त कर ही नहीं सकता, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे सुख प्राप्त नहीं होगा। उसकी कभी मुक्ति नहीं होगी और उसे उन्हें मृत्युलोक में का कष्ट और पीड़ा सहने के लिए आना होगा। ऐसा भयानक श्राप क्यों है? दोस्तों, हम नहीं कह रहे हैं, यह साफ गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। दोस्तों को तो ऐसे में आपको इतना बड़ा सांप आखिर लग ही क्यों जाता है? दोस्त, समझने की बात है। एक इंसान है जिसका आपने खूब आदर सत्कार कुछ समय तक किया और उसके बाद उस समय बाद आप उसे पूरी तरह से भूल गए। अब वह इंसान यदि आपके आसपास आता भी है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाते हैं और ना ही उससे आप बात करते हो। तो यह उस इंसान का निरादर हुआ कि नहीं हुआ? अब खुद ही विचार करके देखिए। इंसानों के विषय में इतनी छोटी बात का इतना बड़ा मतलब निकलता है कि सामने वाला आपसे रुष्ट हो सकता है, आपको कुछ भी मन में भला बुरा सोच सकता है। तो दैवीय शक्तियों का तो फिर कहना ही क्या है। तो किसी से नहीं तो पीढ़ी से नहीं, न जाने कितनी पीढ़ियों से आपके घर में पूजनीय है। अब कुछ समय से उनका पूजा पाठ बंद हो गया है, जिसकी वजह से भी कितनी क्रोधित होगी, आपसे कितनी नाराज होंगी। आप खुद ही इस बात को सोच कर दी। रूह कंपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। यह साधारण घटना नहीं है। ऐसे में आपको मानसिक शांति, सुकून, सफलता कुछ भी हासिल हो ही नहीं सकता है। कुलदेवी का अपमान, निरादर, जहां तू जाए उस घर में किसी भी प्रकार की खुशहाली आ ही नहीं सकती है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्त, हम आपको बता दें कि आपको जो हमने बताई हैं उनमें से यदि एक भी शक देखने को मिल जाता है अपने जीवन काल में पिछले 5 से 6 दिनों में, ये दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। अब हमसे समझिए, पिछले 5 से 6 दिनों में यदि आपको इनमें से 1 या 2 संकेत भी मिल गए हैं तो आप समझ गए कि आपकी कुलदेवी आपके आसपास हैं। अब वह आपसे क्या कह रही है? दोस्तों, आपसे 5 बातें कह रही हैं। आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस वीडियो को आपने यदि मिस कर दिया तो हम कह रहे हैं कि आप अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य खजाना मिस कर देंगे। फिर मत कहना कि जीवन बदलता क्यों नहीं है, परेशानी कटती क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कारण आप खुद होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि आपकी कुलदेवी आपसे क्या कह रही हैं। सबसे पहली बात, आपकी कुलदेवी आपसे कह रही हैं कि उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करो। जब भी कोई दिव्य देवता किसी कुल से बचाते हैं तो वे उस कुल की पूजा पाठ और स्कूल के साथ कर्मों से ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं, और जब उनका पूजा पाठ बंद हो जाता है तो देवी देवताओं की शक्ति पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार पितरों की पूजा करने से पितरों को शक्ति प्राप्त होती है, वैसे ही देवी देवताओं की पूजा करने से उन्हें भी शक्ति प्राप्त होती है। फिर भी हमें देने योग्य होती है, इसलिए उनका नाम तीव्रता होता है। वह हमें देते हैं इसलिए देवता कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है? उनकी पूजा पाठ प्रारंभ करनी है। दूसरी बात, आपकी कुलदेवी आपसे क्या कह रही हैं? दूसरी बात, आपकी कुलदेवी आपसे यह कह रही हैं कि आप उन्हें भूल चुके हैं, उन्हें आपने याद नहीं किया है, आप उनके मूल स्थान को नहीं जानते हैं। एक बार कम से कम जीवन में उनके मूल स्थान पर जाकर उनके लिए कुछ विशेष पूजा पाठ अवश्य कराइए। दोस्तों, यकीन मानिए, यह बातें कोई इंसान आपको बताएगा नहीं, मुफ्त में तो कोई नहीं बताएगा। बहुत मोटी मोटी रकम लेकर लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। हम तो आपको मुफ्त नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आपके जीवन में बदलाव लेकर आना है। अब चौथी मानसूनी है। दोस्तों, बहुत ही आवश्यक है।
चौथी मां कुलदेवी की आपसे यह है कि आपके घर में जब भी पूजा पाठ होती है तो एक दीपक कुलदेवी के नाम का अवश्य जलाया जाए और कुलदेवी के नाम से भोग अवश्य निकाला जाए। दोस्तों, कुलदेवी को याद करते हुए उनके नाम से थोड़ा सा भोग अवश्य निकाला जाए। आप अपनी पूजा की अलमारी में देवी देवताओं को भोग तो लगाते ही हैं, कुलदेवी के नाम से भी आपको बहुत निकालना है। ये कुलदेवी की विशेष मांग दोस्तों। याद रखना अब पांचवी मांग दोस्तों, कुलदेवी की पांचवी मांग यह है कि आपके घर में जब भी कोई विशेष कार्य हो, यानी कि कोई भी दे दिए या फिर संस्कारित कार्य हो, कोई त्योहार आदि की पूजा पाठ हो, तब कुलदेवी की भी पूजा की जाए, कुलदेवी को भी याद किया जाए। बिना कुलदेवी को याद किया गया कोई भी संस्कार पूरा नहीं किया जा सकता है। जिस घर में कुलदेवी को याद नहीं किया जाता, भूख नहीं निकाला जाता, दीपक नहीं जलाया जाता, पूजा पाठ नहीं की जाती, उसे घर में कोई भी धर्म कर्म संस्कार संपन्न नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, संकेतों को पहचानना है, अपनी देवी की मांग को समझना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ जातक ये कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कुलदेवी कौन है, तो हम कैसे अपनी कुलदेवी को पहचानेंगे, कैसे उनके बारे में जानकारी निकालेंगे। तो दोस्तों, इसके दो तरीके हैं, आप ध्यान से सुनिए। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपने घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं, ये जानने की कोशिश करें, दो चार लोगों से बात करें, आपके घर में कौन सी कुलदेवी की पूजा की जाती है। कुछ लोगों के यहां काली की पूजा होती है, इसी के यहां बगलामुखी की पूजा होती है, इसी के यहां विंध्यवासिनी देवी की पूजा होती है। तो आपके घर में किस कुलदेवी की पूजा की जाती है? अब यदि आपके घर के बड़े बुजुर्गों को भी इसके बारे में पता नहीं है, तो फिर आपको करना होगा एक विशेष प्रयोग। यह दोस्तों, यह प्रयोग 7 दिनों तक चलेगा, थोड़ा सा कठोर रहेगा। इस प्रयोग के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। इस प्रयोग को करने से आपकी कुलदेवी आपको सपने के माध्यम से संपर्क करके स्वयं दर्शन देके बताएंगे, या फिर कोई ना कोई और संकेत आपको प्राप्त होगा जिसमें आप हो आपकी कुलदेवी के बारे में पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, तू अब अपनी कुलदेवी को पता लगाने का सबसे शक्तिशाली उपाय क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। उपाय आपका शुक्रवार के दिन प्रारंभ होगा, 7 दिनों तक चलेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको सामग्री क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। आम की पत्ती और एक साबुत सुपारी, पान के पत्ते आपको 7 लेने हैं और साबुत सुपारी लेनी है। सुपारी बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अब आपका यह उपाय शुक्रवार के दिन प्रारंभ होगा। सुबह के समय तो नहा धोकर, ना ध्यान करने के बाद, अपनी दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद आप अपने पूजा घर में जाएंगे और वहां पर आप एक चांदी का सिक्का लेंगे। इस चांदी के सिक्के को आपको लाल रंग का एक आसन बिछाना है, यानी लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा जाना है अपनी पूजा दिल्ली में ही, और वहां पर आपको इस सिक्के को रखना और इस सिक्के के ऊपर आपको वह सुपारी लेकर आई हुई रखनी है और उस सुपारी के ऊपर आपको जल की कुछ बूंदें छलकनी है। अब आपको गाय के घी का एक दीपक वहां जलाना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि सीमा, हम भूल चुके हैं कि आप कौन हैं, लेकिन आप हैं हमारी कुल की रक्षक है, हमसे जो भूल चुकी है उसे आप और नादान समझकर माफ करते हुए हमें किसी प्रकार का संकेत देता कि हम आपको पहचान सके और आपकी पूजा पाठ प्रारंभ करके जीवन को धन्य बना सके। जो दोस्तों, इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है और मौली अर्पित करनी है। सुपारी को आप जैसे ही मौली अर्पित करते हैं तो वह जागृत हो उठती है और गौरी गणेश का स्वरूप ले लेती है। जी हां दोस्तों, तो आपको माली अर्पित करने के बाद कहना है कि माता, आप वस्त्र स्वीकार करिए। इसी के बाद आपको सुपारी को थोड़ा सा सिंदूर लगाना है और फिर से प्रार्थना करनी है कि आप श्रृंगार स्वीकार करिए, और इसी के साथ आपको कुछ मीठा प्रसाद के रूप में, भूख के रूप में माता को अर्पित करना है और हाथ जोड़कर कहना है, यही माथे आप स्वीकार करिए। बस आपको इतना करना है। अब यह सुपारी और सिक्का वहीं पर रखा रहेगा और पान की जो पत्ती हैं, उन पत्तों को भी आप हर रोज एक पत्ता माता को हरकत करेंगे और उसके उस पत्ती को अपनी जेब में रखकर कर घर से बाहर निकल जाया करेंगे। अब हर रोज आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। माता को भोग अर्पित करना है, वेद वगैरह अर्पित करके, प्रसाद वगैरह करके
और वस्तुओं श्रृंगार आदि अर्पित करने के बाद आपको माता से प्रार्थना करनी है कि हे मां, आप कोई संकेत दीजिए जिससे हमें आपके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान हो सके और हम आपकी पूजा पाठ प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार की आपसे प्रार्थना करनी है। 7 दिनों तक आपको लगातार यह प्रयोग दोहराते रहना है और इस प्रयोग को दोहराते हमें आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पूर्ण रूप से सात्विकता को अपने जीवन में शामिल कर लेना है। झूठ और किसी भी प्रकार का प्रपंच आपसे नहीं करना है। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक बात आवरण से आपको दूर रहना है। किसी भी प्रकार की गलत खानपान की वस्तुओं आपको नहीं लेनी है, जैसे युवा, मीट, मांस, मदिरा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और जितना हो सके उतना सात्विक भोजन लेना है। लहसुन, प्याज आदि का भी आपको क्या करना होगा? 7 दिनों के लिए आपको जमीन पर ही चयन करना होगा और जितना हो सके उतना लोगों से कम बात करनी होगी। इन 7 दिनों के दौरान आपको भूले से भी किसी महिला का अपमान नहीं करना है और ना ही किसी भी अधिकारी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस जाने देना है। 7 दिनों के अंदर अंदर माता आपको या तो सपने के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से अपने होने का एहसास अवश्य करा देंगे कि उनका शुद्ध स्वरूप कौन सा है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यह भी सलाह देंगे कि आप अपने घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज पर शाम के समय गाय के घी का बना हुआ एक दीपक रोज जलाएं। इन्हीं 7 दिनों तक और दीपक की बाती का मुख्य बाहर की ओर करें और जवाब दीपक जलाए। तभी आप अपने मन में भव्य ही रखें कि माता आप अपने होने का हमें एहसास करें, ताकि हम आपकी पूजा पाठ प्रारंभ करके अपने जीवन को धन्य बना सकें। दोस्तों, यकीन मानिए, यह प्रयोग इतना सच खाली है कि 7 दिनों के अंदर अंदर लोगों को अपनी कुलदेवी के वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, उन्हें एहसास हो जाता है और ज्यादातर लोगों को सपने के माध्यम से ही एहसास होता है। उम्मीद है आपको भी सही कुछ पता चल जाएगा। तो दोस्तों, हम भी जानकारी आपको दी है, वह बहुत ही बहुमूल्य है। आप उस जानकारी को अपने जीवन में उतारना है और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल डालना है। हम गारंटी देते हैं कि आपने सब कुछ यदि अच्छी तरह से समझ लिया है तो आपके जीवन को बदलने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हजारों लोगों का जीवन बदला है तो फिर आप पर क्यों नहीं बदलेगा? आपको इस दुनिया से अलग तो है नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में शामिल है तो जो दुनिया के सभी लोगों पर कार्य करता है वह आपके ऊपर भी कार्य अवश्य ही करेगा। तो उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ हम तो ऐसा कहेंगे जैसे छोटा बालक अपनी मां से दूर होने के बाद कितना भाव विभोर होकर अपनी मां को याद करता है। ऐसे ही याद करते हुए कमेंट में जय मां काली कृपा करो 1 नहीं 3 बार लिख देना जाएंगे, या दोस्तों हमें पूर्ण विश्वास मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।